देखिए दो जातियों की बात रह गई थी, उसका भी हम डेटा दिखा देते हैं। बनिया समुदाय का वोट देखिए 82%, 82% तक एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है, 16% इंडिया गठबंधन के पास जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही अगर आप सोनार जाति की बात करें, सोनार जाति की बात, तो 63% वोट बीजेपी प्लस यानी एनडीए के साथ जाता हुआ दिखाई देता है और 20% इंडिया गठबंधन की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। यूपी और बिहार की बात चूंकि हम अलग से कर रहे हैं, तो यूपी में तो बहुत ज्यादा कोई जो गठबंधन के समीकरण है वो पिछले चुनाव से बदले नहीं है, लेकिन बिहार में ये बिल्कुल उलट हो चुका है। बिहार में अब जेडीयू दूसरी ओर है, नीतीश कुमार दूसरी ओर जा चुके हैं। अभी अधिकांश सर्वे जो हुए हैं उन्होंने ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2014 का अपनी परफॉर्मेंस दोहरा सकती है, यानी 19 से भी अच्छा। बिहार को लेकर के ओबीसी का ये डेटा किस ओर इशारा कर रहा है भावेश? सही, एक्चुअली क्या बात है, जो ओबीसी की जो पूरी राजनीति है बिहार में, यादवों की राजनीति, ओबीसी मतलब यादव समझा जाता था। यूपी में भी ओबीसी मतलब यादव समझा जाता था। बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है पिछले आप 10 साल से देखें तो बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है, वो यादवों की पॉलिटिक्स नहीं करती। वहाँ पे वो देखिए एक कमीशन का गठन किया गया था 2017 में, जस्टिस रोहिणी कमीशन का। उसका रिपोर्ट आया पिछले जुलाई में शायद आया था। उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट में गया 2633 जातियां हैं ओबीसी में, सिर्फ यादव नहीं है। तो बीजेपी का फोकस वो 2633 में जो यादव माइनस करके है, उसी में आपको ये दिखेगा जो अलग अलग ओबीसी की जो जातियां, उस पर फोकस है बीजेपी। आप देखिए जैसे उन्होंने कुशवाहा समाज के वोट को लगभग 50-50 कर दिया। जो बीजेपी ने उन्होंने वहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनाया है, जो सम्राट चौधरी को जो बनाए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा को लेके आए, बीजेपी की यह रणनीति है कि जो समाज वहाँ पे दबंग है, वहाँ पे जो यादव का, जैसे अभी देवेंद्र जी बात करें तो यादवों का वहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बिहार में नीतीश कुमार ने एक कमेटी का गठन किया था, बंदोपाध्याय कमेटी। उस भूमि सुधार को लेके था। उस कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था कि पिछले 15 साल में बिहार में जो जमीन का जो आदान प्रदान हुआ, सबसे ज्यादा कुर्मी और यादवों का हुआ है। यादव और कुर्मी सबसे ज्यादा वहां पे दबंग बने और सबसे ज्यादा पैसे के मामले में सबसे ज्यादा सबल हुए हैं। तो भाई बाकी कास्ट का क्या होगा? तो ये जो आपको नतीजा दिख रहा है, इसी का नतीजा दिख रहा है कि यादव और कुर्मी के अलावा जितने भी अदर कास्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास है, वो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ते हुए। इसलिए मेरा सवाल ये था कि यादव और कुर्मी को छोड़कर अगर बाकी ओबीसी आपको बिल्कुल एक मुश्त दिखाई दे रहा है, एनडीए की ओर झुका हुआ खड़ा हुआ है बीजेपी के साथ, तो क्या नीतीश कुमार के जाने का वैसा नुकसान होगा जिसकी चर्चा बहुत लोग करते हैं? नहीं, उनका नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कुर्मी वोट आपने देखा है, जिसका पहले भी मैंने जिक्र किया कि ये सब जाति के नेता हैं। और जो अमित शाह की जो पॉलिटिक्स थी, जिसे बाद में एक बहुत अच्छा नाम कॉइन किया गया सोशल इंजीनियरिंग का, कि जो जातियां, यादव जातियां खासतौर से ओबीसी की मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के साथ रही। लालू यादव आज ज़्यादा बड़े स्ट्रांग लीडर हैं अखिलेश के मुकाबले में, इसलिए 81% वहाँ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जी के पास 78% वोट तो दिख रहा है, लेकिन वो ओवरऑल वोट ही बिहार में 1.5% 2% है, तो उसका बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई दे रहा। और आप देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की जो सीट्स हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं, और वो हमेशा किसी न किसी के साथ चुनाव जीतते हैं, चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो। तो उनको उस तरह से नीतीश कुमार के बीजेपी से जाने में बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जैसे अभी रोहिणी कमीशन का जिक्र किया गया, तो रोहिणी कमीशन में जो 2600 से ज़्यादा जातियाँ थी, उसमें 936 जातियाँ, आपको ध्यान देना पड़ेगा, 936 जातियों पर रोहिणी कमीशन ने कहा कि इन जातियों को कोई मौका ही नहीं मिला है। बिल्कुल, जो ओबीसी आरक्षण का जो फायदा है उनको नहीं मिला, उन जातियों को कहा गया। तो इसका मतलब था कि ओबीसी का भी जो आरक्षण था वो कुछ खास समुदाय, खास जातियों को मिला। अभी प्रधानमंत्री ने जो विश्वकर्मा योजना चालू की, वो 18 कामगारों पर बड़ी योजना है। उसमें से वो 18 जो कामगार हैं, कारीगर हैं, वो इन 936 जातियों में से हैं, जिस पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि जो जातियाँ आज इंडिया अलायंस के साथ हैं, वो उसके अलावा जो बचे हुए हैं जिनको फायदा नहीं हुआ है, उनका कैसे लाभ लिया जा सके और उन्हें कैसे लाभ दिया जा सके। इसमें एक छोटी सी बात जोड़ देता हूँ कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से ओबीसी वोट पर फोकस कर रही है, इस पॉलिटिक्स का फायदा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को मिलेगा जी। क्योंकि इंडिया अलायंस में जितने पार्टनर्स हैं कांग्रेस के अलावा, वो सब ओबीसी लीडर्स के पार्टनर्स हैं। तो जब ओबीसी की पॉलिटिक्स होगी तो उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान ही होने वाला है इस ओबीसी पॉलिटिक्स से। अच्छा, आपके बीच में यूपी, बिहार, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इनको लेकर के कोई सवाल उठता हो अगर, तो आप लोग पूछ सकते हैं। यूपी बिहार की पॉलिटिक्स पर किसी के मन में कोई सवाल है? इधर जरा माइक मेरे पास भिजवा दें दोबारा। सौरभ जी, जब तक सवाल आप लें जी, तब तक मैं एक छोटी सी टिप्पणी जोड़ दूं। देखिए, जातियों की जो ये बात हो रही ना, जैसे अब ध्यान से अगर देखें तो जाट भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2-2.5% ही है।
कौन सी जाति अपनी आवाज उठा देती है, किसका नेता बड़ा मजबूत हो गया है, उसके आधार पर भी उस जाति की राजनीति आगे जाती है। अब भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए बनाया था ना कि जाट नेता है, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं। और अगर कल को जयंत चौधरी के साथ कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा तो शायद उनको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी जाट को ही अपना अध्यक्ष बनाए। तो ये भी राजनीति में इस तरह के भी समीकरण होते हैं जिसका सीधा वोटों पर असर पड़ता है। पूछिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।